नमस्कार, न्यूज 9 में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने कैमूर के हाटा में खरवार आदिवासी समाज अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि सरकार में दो तरह के लोग हैं, एक मालिक हैं और बाकी लोग मुख्तार हैं। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनकर स्वर्ग जाना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह सरकार पुरानी है, पिछले 17 सालों से बिहार में सत्ता पर काबिज है, उसमें हम लोग नए हैं। नए लोगों की कितनी बात सुनी नहीं जाती है। जब मंत्री बना तो मेरी बात जो किसानी खेती किसानी से जुड़ी हुई थी नीतीश कुमार नहीं समझ सके, लिहाजा मैंने इस्तीफा दे दिया। किसान हर दिन कमजोर और गरीब होते जा रहा है, जिनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। जैसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो उनकी आत्मा संतुष्ट रह जाएगी। स्वर्ग के जाने की जो कहा जाता है कि स्वर्ग जाने के रास्ते क्या है, तो लोग कहते हैं कि बहुत सारे रास्ते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री के पद पे जाने का रास्ता, ये स्वर्ग जाने का रास्ता प्रधानमंत्री के पद से होके जाता है, इसीलिए प्रधानमंत्री बना दो कि स्वर्ग में भी हमको जगह मिल जाए। कैमूर से अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, एक बार फिर से बयान सामने आया है और जाहिर सी बात है कि इस बयान से एक बार फिर से जो सियासत है वो तेज होगी कि प्रधानमंत्री बनकर ही स्वर्ग जा सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है। नीतीश पर बड़ा हमला किया है सुधाकर सिंह ने। किस तरीके से इस बयान को देख रहे हैं, क्या कुछ हुआ मंच पर? जैसा कि अगर सुधाकर सिंह की बात करें तो मंत्री बनने के बाद लगातार जिस तरह से बयान देते आ रहे हैं और उस बयानों के कारण ये सुर्खियों में भी रहे हैं। बिहार की बात करें तो यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा था जहाँ पर खरवार आदिवासी समाज का एक अभिनंदन समारोह कार्यक्रम था। उसी में बतौर मुख्य अतिथि सुधाकर सिंह को बुलाया गया था। जैसे ही वहां पहुंचे तो हालांकि हमेशा की तरह मंच से भाषण देने तो जैसे तैयार हुए तो अपनी सरकार पर निशाना साधने लगे। सबसे बड़ी बात कहा कि जो अभी फिलहाल में तेजस्वी या नीतीश की जो गठबंधन सरकार है, इन्होंने जो 10 से 20 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही, इस पर उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार 15 लाख लोगों के खाते में रुपए भेज रही थी, जस्ट उसी तरह का बिहार सरकार का भी जुमलाबाजी है। साथ ही उन्होंने जो बिहार सरकार के मंत्री हैं उनको कहा कि इन दिनों में जो भी मंत्री हैं वो सरकार के सिर्फ रबर स्टैंप हैं, मंत्री नहीं बल्कि वो एक चपरासी की हैसियत से इस सरकार में कार्य करते हैं। अगर कुछ बोलेंगे तो उन्हें हटा दिया जाएगा। हालांकि वो लगातार जो है अपने ही सरकार पर निशाना साधते हैं। अब देखना है कि इसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका क्या सामने आता है। जी चलिए, शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। तो ये बयान सामने आया है और ये बयान एक बार फिर से बवाल मचाएगा, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार को निशाने पर सुधाकर सिंह ने लिया है और कहा है कि जो स्वर्ग का रास्ता है शायद कुछ लोग समझते हैं कि प्रधानमंत्री से ही होकर गुजरता है। अपने बयानों से लगातार सुर्खियों में हैं पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, और इससे पहले भी लगातार कई जो बयान थे जब मंत्री थे अपने विभाग के अधिकारियों को लेकर के देते रहे और उनका बयान सुर्खियों में लगातार बना रहा। असहजता कई तरीके से हुई और आखिरकार कैबिनेट से वो अलग हुए, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया है। मरगूब हमारे साथ जुड़े हुए। मरगूब, लगातार बयानबाजी रुक नहीं रही है, सुधाकर सिंह के बयान वीर हो चले हैं और एक बार फिर से लग रहा है कि जो सियासत है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बयान दिया है वो तेज होनी है। क्या कुछ कहा और किस तरीके से इस बयान को आप देख रहे हैं? ऑन कर लो। तो मरगूब से जुड़ने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं एक बार फिर से सुधाकर सिंह के बयान से बवाल होना तय माना जा रहा है। मरगूब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, बयानबाजी कम नहीं हो रही है। सुधाकर सिंह एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर के बयान दे दिया है, क्या कुछ कहा है और किस तरीके से इसको देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर जो हालात हैं उस हालात को अगर आप देखिए तो सुधाकर सिंह के बयान से एक बड़ा बवाल फंसना तय है। क्योंकि नीतीश कुमार पर इस तरह का बयान सुधाकर सिंह का देना कि वो स्वर्ग जाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तानाशाह, तो ये 3 शब्द अपने आप में बड़ा शब्द है भाई। और सुधाकर सिंह जगदम्ब सिंह के बेटे हैं। जगदम्ब सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं।
लालू प्रसाद यादव के पास जगदानंद सिंह की अपनी बड़ी पैठ है, राजद में जगदानंद सिंह का एक बड़ा ओहदा है, और तब इस तरीके से उनका बयान आना निश्चित तौर पर राजद के लिए डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं अभी, और ये मामला बस अभी से थोड़ी देर बाद राजनीतिक मुद्दा बनेगा और इस पर राजनीतिक तौर पर फोकस इस तरीके से होगा। और सुधाकर सिंह ने तानाशाह नीतीश कुमार को करके ये पूरी तरह जताने की कोशिश की है कि जो शुरू से सुधाकर सिंह या नीतीश कुमार और जगदानंद सिंह के बीच में जो खाई है वो नहीं पट पाई। सरकार बन गई राजद के साथ, जनता दल यू के महागठबंधन की नहीं पट पाई। यही कारण है कि सुधाकर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। और सुधाकर सिंह का ये मानना है, मैं आपको इंटरनली बता रहा हूँ, कि नीतीश कुमार इस इस्तीफे के पीछे। स्वाभाविक बात है, आप सरकार में रह करके अगर इस तरीके से अधिकारी के खिलाफ बात करेंगे तो सरकार डिफेंसिव होगी। सरकार को कहीं ना कहीं अपने बचाव में कुछ करना पड़ेगा, और सुधाकर सिंह का रिएक्शन हो गया। लेकिन आज का बयान बिल्कुल मेरा मानना है कि कहने के बाद राजनीतिक तूफान खड़ा करेगा, और निश्चित तौर पर इस पूरे बयान को सीधे तौर पर राजद खारिज करेगा, और कहीं न कहीं जदयू इस पूरे मामले पर आने वाले चंद घंटों में कार्रवाई की मांग तक कर देगा। क्योंकि जनता दल यू नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता, क्योंकि अगर जनता दल यू में कोई सलमान नेता है वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। चलिए, शुक्रिया अमर गुप्ता तमाम जानकारी के लिए।